हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल चावड़ा एजुकेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे इंग्लिश बोलना सीखे 30 दिनों में। यानी कि आज का हमारा जो वीडियो है वो दूसरा दिन का है। तो आज दूसरे दिन हम क्या सीखेंगे उसके बारे में हम आज के वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल में भी आपको मिल जाएगा पहला दिन का। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनसे उन लोगों को भी इंग्लिश बोलने का फ़ायदा हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट द सेकंड डे, यानी कि हमारा दूसरा दिन। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा दूसरा दिन यानी कि सेकंड डे। तो यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे अंग्रेजी में शिष्टाचार यानी कि गुड मैनर इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इनके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेजी बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातें की जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और न ही इसमें आप या वे जैसे आदरसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसीलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से बातचीत करते हुए तुम यानी यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने पर के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो अंग्रेजी में इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप कि प्लीज़ तो अपने मन में दोहराइए प्लीज़। और दूसरा है यहाँ पे थैंक्स, तीसरा है यहाँ पे वेलकम, चौथा है काइंडली, पांचवा है अलाउ मी, छठा है यहाँ है आफ्टर यू एंड सातवां है सॉरी। तो इस जो वाक्य है 1 से लेके 7 तक का वो अपने मन में दोहराइए। और यहाँ पे आप देखिए 8वां है एक्सक्यूज़ मी, 9वां है पार्डन, 10वां है दैट इज़ ऑल राइट, 11वां है यहाँ पे इट्स माय प्लेजर। तो सबसे पहली बात यहाँ पे फ्रेंड, यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे यदि आप केवल प्लीज़ कह देंगे तो चलेगा, परंतु यदि प्लीज़ या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं ही कह देते हैं ज़रा अपना पेन देना। दूसरा यहाँ एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य है या कोई विदेशी। जो भी उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है उनको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए आप गिव मी योर पेन। दूसरा है यहाँ पे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ दिस टाइम,
एंड फॉर है यहाँ पे यस आई विल ड्रिंक इट। और यदि आप कहेंगे यहाँ पे मे आई हैव योर पेन प्लीज़। दूसरा है अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तीसरा है यहाँ पे टाइम प्लीज़। और चौथा है यहाँ पे यस प्लीज़। या यदि आप इन वाक्यों में इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य है। तो यानी कि ऊपर के जो दिए गए वाक्य है वो अभद्र जैसे लगते हैं, और यहाँ पे हमने जो नीचे का जो वाक्य का चयन किया वो विनम्रता वाले हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते, यहाँ पे देखिए आप मे आई बोरो योर पेन प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए आप मे आई बोरो योर पेन प्लीज़। दूसरा है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तीसरा है यहाँ पे व्हाट इज टाइम। तो यहाँ पे हुई हमारे जो वाक्य है, यानी कि हम किसी से पेन मांगते हैं या किसी से कोई पानी का ग्लास मांगते हो और किसी से हम जो समय पूछते हैं, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो 3 तरीके से मैंने आपको बताया। दूसरा है यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसके बता दिया, तो आपने तकनीक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे आप क्या कहेंगे, यानी कि आप उसे कहेंगे थैंक यू कहना ना भूलिए। आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक आसान प्रकट करना चाहते हो तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक यू, मैनी मैनी थैंक यू। तो यहाँ पे हम, या फिर यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच। तो भी यहाँ पे कोई आपसे कुछ लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहते हो, और आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं नहीं लेना चाहता, या उसका जो इंग्लिश का वर्ड से क्या होगा, आई डोंट वांट टू टेक मोर, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षिप्त में कहिए नो थैंक्स। तो यहाँ पे पूरा अंग्रेजी का वर्ड से वो हमें बोलना नहीं है। फिर जो हमें चीज़ नहीं चाहिए उसके लिए हम नो थैंक्स भी कह सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस बात पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, यानी कि नो मेंशन, या तो फिर आप नो मेंशन यानी कि कोई बात नहीं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इट्स फाइन यानी कि सब ठीक है, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि माय प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वेलकम, यू आर वेलकम, ऐसी तकलीफ फिर दे। तो ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर दी दोनों अभिव्यक्तियों को भी बोलचाल में खूब प्रचलित है। तो जो हमारा वेलकम, योर वेलकम, ऐसी तकलीफ फिर दें। चौथा है यहाँ पे यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में ये शिष्टाचार माना जाएगा, इसीलिए आप कहेंगे यहाँ पे यस यू आर वेलकम। तो यहाँ पे टेक इट का जो वाक्य है वो प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, यस यू आर वेलकम, यानी कि विथ ग्रेट प्लेजर, या तो फिर कौन सा शब्द आएगा, विथ ग्रेट प्लेजर। 5वां, यदि आप किसी को छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हो तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेना
या किसी वृद्ध का ठेला उठाने की पेशकश करने के लिए यूँ कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू अर्थात मुझे अवसर दे, अर्थात मैं आपकी सहायता करता हूँ। किसी शोरूम में या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन है या गाइड है तो विजिटर्स ग्राहक को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे शिष्टाचार के विरुद्ध जो हम विनम्रता का शब्द है मे आई हेल्प यू। फिर यहाँ पे छठा है किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। क्या कहेंगे? फर्स्ट यू नहीं आएगा यहाँ पे अंग्रेजी में क्या आएगा? आफ्टर यू। सातवां है यहाँ पे अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब तक हमें वस्तु की कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे कि हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुँचे तो खुद खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल न पहुँचे तो अपने से अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी भी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई सॉरी का वर्ड्स एक्सक्यूज़ मी या तो पार्डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका किसी से साथ हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। अगर आप बस में ट्रैवलिंग करते हो या कोई ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आप झट से कहना पड़ेगा सॉरी। फिर यहाँ पे दूसरा है बी, दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हैं और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे इस तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना हो तो बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज़ मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। यहाँ पे सी है, आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं, आपका बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो न, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, कैन नॉट हियर एनीथिंग। तो ऐसे वर्ड्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल कहेंगे पार्डन या आई बेग योर पार्डन। तो यहाँ पे और सामने वाला व्यक्ति इसे समझ जाएगा कि आपकी बातें जो सुनाई नहीं दी है। फिर यहाँ पे डी है, कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए और बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपका अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज़, यानी कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मे आई कम इन प्लीज़, यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वो पलट कर कहेगा यस प्लीज़ इन। तो यस प्लीज़ इन यानी कि या तो फिर विद ग्रेट प्लेजर या तो ऑफकोर्स का अवश्य होगा। तो यहाँ पे आप एक औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा अपने वाक्य में बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। शिष्टाचार के कुछ वाक्य यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हिंदी के कई वाक्य है जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो सबसे पहला यह आप देख सकते हैं कि मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ कर दे।
तो हमें इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे। दूसरा यहाँ पे मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इन टाइम। फिर यहाँ पे तीसरा है माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई। तो यहाँ पे आप किस तरह बोलेंगे, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। फिर यहाँ पे चौथा है कि मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, यानी कि प्लीज़ कन्वे माय एपोलॉजीज़। फिर यहाँ पे पांचवा है ऐसा गलती हो गया माफ़ कीजिए, आई वॉज ऑल बाय मिस्टेक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। छठा है यहाँ पे मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी। सातवां है माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, सॉरी टू यू हैव डिस्टर्ब यू। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फ्रेंड, आठवां है यहाँ पे देख सकते हैं आप, माफ़ कीजिए यानी कि आई बेग योर पार्डन। यहाँ पे नौवां है आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से। दसवां है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज़। 11वां है यहाँ पे इससे अपनी ही चीज़ समझे, इट्स योर। यहाँ पे 12वां है जरा मुझे बोलने दे, विल यू प्लीज़ परमिट टू स्पीक। 13वां है अपने काम में मेरी मदद लीजिए, लेट्स मी ऑल्सो हेल्प यू। 14वां है यहाँ पे क्या आप थोड़े खींचेंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। 15वां है यहाँ पे जरा धीरे बोले, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। 16वां है यहाँ पे जरा धीमा बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीक अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। फिर यहाँ पे 17वां है क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। 18वां है यहाँ पे क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, कुल यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट फॉर मी। एंड 19वां है यहाँ पे जैसे आपकी मर्जी, एज यू प्लीज़। और 20वां है यहाँ पे आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। तो ऐसे वाक्यों में हम इंग्लिश का वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 21वां है कष्ट के लिए क्षमा कीजिए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सॉरी फॉर द इंक्रीज। यहाँ पे 22वां है आपकी बड़ी कृपा है, दैट्स वेरी सो काइंड ऑफ यू। 23वां है लीजिए प्लीज़ योर सेल्फ। यहाँ पे 24वां है आपके मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू। 25वां है यहाँ पे आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर काइंड वैल्यूएबल एडवाइस। 26वां है मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, आई विल ट्राई लेवल बेस्ट। एंड 27वां यहाँ पे आशा है आप मज़े में हैं, होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ या तो फिर योर सेल्व्स। तो इसी तरह हमने जो वाक्य देखे तो यहाँ पे आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे एक के बारे में हम देखते हैं कि प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने के लिए रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक के भी एक वचन ही रहता है। उदाहरण के लिए आप देखें यहाँ पे श्री केदारनाथ जी आप आइए, मिस्टर केदारनाथ हैज़ कम। फिर यहाँ पे दूसरा है हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आपका प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। आप क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कहेंगे व्हाट डू यू वांट। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष के आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन
का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते वे रात को आ सकते हैं, तो यहाँ पे ही मे कम एट नाइट। यहाँ पे बी है क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द है जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कई ऐसे क्षमा करने वाला आचरण अर्थ में प्रयोग होता है। एक्सक्यूज मी है, फॉरगिव है, पार्डन है, यानी कि क्षमा करना। एक्सक्यूज मी का हम देखते हैं कि क्षमा करना साधारण अर्थ में प्रयोग होता है, मुझे माफ़ करें, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। और दूसरा है फॉरगिव, यानी कि दंडित करने पर भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, यानी कि हृदय से क्षमा कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है, उसे क्षमा करना परमात्मा का। और यहाँ पे तीसरा है पार्डन। पार्डन यानी कि अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दे। तो यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे बोलेंगे प्लीज़ पार्डन मी फॉर माय मिस्टेक। एंड यहाँ पे चौथा है गलत समझना, गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं, डोंट मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर। और फिर यहाँ पे सॉरी का शब्द है, तो सॉरी में आप देख सकते हैं कि मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो आजकल असाधारण बोल में भी बैग योर पार्डन का हल्के से शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। तो फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती है तो आप कहते हैं आई बैग योर पार्डन या तो फिर पार्डन। तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहे, प्लीज़ रिपीट इट। यही भी चलेगा पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो दूसरा दिन है उसका जो वर्ड्स है तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। तो अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म शब्दों के लिए संक्षिप्त रूप में बहुत प्रचलित है। जैसे इट्स के लिए इट्स, यू आर के लिए यू आर का बातचीत में बहुत प्रयोग होता है। तो उदाहरण के दौरान हम देखते हैं यहाँ पे आई एम यानी कि आई एम, फिर आई हैव यानी कि आई वी, या फिर वी आर यानी कि वेयर, यानी वी हिज यानी वी सी का सीज, और इज़ नॉट या आर नॉट इजंट एंड आरंट। तो ऐसे वर्ड्स का अंग्रेजी में शॉर्ट जो फुल फॉर्म है उसका यूज़ होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा सेकंड डे यानी कि दूसरा दिन यहाँ पे समाप्त होता है। फिर से मिलेंगे कल तीसरे वीडियो के साथ, यानी कि हमारा तीसरा दिन का जो लेसन है उनके साथ। तो आशा रखता हूँ फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम बनाते हुए हमें भी खुशी हो। और अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उसे भी इस तरह ऐसे इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत ना हो और वो भी आपकी तरह ही इंग्लिश फटाफट बोले। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे नए तीसरे दिन का वीडियो लेके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।